भी सम्मानित साथी हैं, हमारी पार्टी से संबंध है या सामाजिक है तौर पे पढ़े लिखे हैं, उन साथियों का समर्थन करने का फैसला लिया गया। और बहुत से साथी ऐसे हैं जो आप हमारे पास आए, कई बार दिनों से सैनी साहब के थ्रू भी संपर्क में थे, मालेराम जी के थ्रू थे, हमारे चारों हल्का अध्यक्षों के थ्रू थे, अभिषेक देशवाल जी हमारे युवा के प्रधान हैं, इनके थ्रू संपर्क किया गया। हमने उनसे कल मीटिंग भी की सबसे। मीटिंग करने के बाद फैसला लिया गया, जननायक जनता पार्टी रोहतक में 8 वार्डों में पंचायती सामाजिक और पढ़े लिखे योग्य उम्मीदवारों को समर्थन देगी। उन वार्डों में से 1 नंबर वार्ड, 4 नंबर वार्ड, 7 नंबर वार्ड, 8 नंबर वार्ड, 9 नंबर वार्ड, 10 नंबर वार्ड, 11 नंबर वार्ड व 13 नंबर वार्ड में जननायक जनता पार्टी पंचायती उम्मीदवारों को समर्थन देने का काम करेगी। और जननायक जनता पार्टी इन 8 के 8 वार्डों में तन मन धन से जितना भी हमारी पार्टी से बन पाएगा हम प्रयास करेंगे, उन साथियों का पूरा सहयोग करें। और ये 8 के 8 साथी जीतने की कगार पे हैं, मजबूत प्रत्याशी हैं, साधन संपन्न हैं, सामाजिक तौर पे अच्छे आदमी हैं, इसलिए जननायक जनता पार्टी ने इनका चयन किया है। तो मेयर के लिए भी कुछ फैसला हुआ है, क्योंकि मेयर के चुनाव में भी कोई फैसला लिया गया जननायक जनता पार्टी की तरफ से? जननायक जनता पार्टी ने मेयर के लिए कोई प्रत्याशी नहीं उतारा है। 5 उम्मीदवार मैदान में हैं, भारतीय जनता पार्टी का, कांग्रेस का, आम आदमी पार्टी है, आरएलडी है और एक निर्दलीय है। पार्टी ने फैसला लिया है सभी साथियों से विचार विमर्श करके कि मेयर के चुनाव के लिए सभी साथी अपने हिसाब से जहां वोट डालना चाहें वो डाल सकते हैं। पार्टी ने सभी साथियों को निष्पक्ष तौर पर खुली छूट दी है कि जिसका जहां सामाजिक तौर पे ताना बाना है, भाईचारा है, जानकारी है, वो यहाँ योग्य उम्मीदवार को वोट डाल सकते हैं। जननायक जनता पार्टी तो एक ही अपील करती है, ऐसे मेयर के उम्मीदवार को वोट देने का काम करें जो योग्य हो, सक्षम हो, दुख सुख का साथी हो, सामाजिक तौर पे ऐसे उम्मीदवार को वोट देने का काम करें। तो कब तक फैसला हो जाएगा मेयर के लिए? अगर आप पार्टी का कोई जिस तरह से आपने किया है कि समय कम है, आपने वार्डों के लिए किया कि अब मेयर के लिए भी किसी का समर्थन कर सकती है जननायक जनता पार्टी? देखिए, मेयर के लिए भी वो 5 के 5 प्रत्याशी हमारे पास आए हैं, उन्होंने अपनी बात रखी है। हमने उनकी बात शीर्ष नेतृत्व तो डॉक्टर अजय सिंह चौटाला जी हैं, दुष्यंत चौटाला जी हैं, हमारे प्रदेश अध्यक्ष ब्रिज शर्मा जी हैं, उनके सामने रखी है। अगर उनका फैसला आज शाम तक आता है या कल शाम तक आता है तो जननायक जनता पार्टी इकट्ठा होकर एक प्रत्याशी का समर्थन करने का काम करेगी। तो वार्डों में जो किया है, उनका जो वार्ड में किया, आपने किस तरह का पैमाना किया कि इसको हम समर्थन देना चाहिए? क्या कुछ कंडीशन जैसे तरह देखी, योग्यताएं क्या रही उनकी चयन करने में? इनमें से कुछ साथी तो हमारे पुराने साथी हैं जो हमारी पार्टी से आज भी संबंध रखते हैं। कुछ साथी हमारे पुराने साथी थे जो सामाजिक तौर पे आज भी हमसे जुड़े हुए हैं, जो किसी भी पार्टी से संबंध नहीं रखते। जो किसी भी पार्टी से संबंध नहीं रखता और जो किसी पार्टी के सिंबल पे चुनाव नहीं लड़ रहा, उस योग्य उम्मीदवार को जननायक जनता पार्टी ने अपना समर्थन देने का काम किया है। आजकल किस तरह की परिस्थितियां देखते हैं आप, क्योंकि चुनाव है नज़दीक? पहले आपने विधानसभा से पहले भी आप काफ़ी बोलते रहे हैं, जी। आप क्या देख रहे हैं, परिस्थितियाँ कैसे देख रहे हैं चुनाव को लेकर? परिस्थितियाँ, आज का मतदाता जागरूक है, पहले वाली बात नहीं रही। हर मतदाता घर में अगर 4 वोट हैं तो चारों वोट अपने अपने विचार से वोट डालने का काम करती हैं। आज की परिस्थितियों में आदमी सामाजिक तौर पे मजबूत प्रत्याशी का और सामाजिक प्रत्याशी का वोट डालने का काम करता है, उसको सपोर्ट करने का काम करता है। आज का आदमी पार्टी को ना देख के व्यक्तिगत तौर पे व्यक्ति को देख के वोट डालने का काम करता है। और आने वाले समय में भी युवाओं का दौर है, हम भी मानते हैं जो चुनाव का रिजल्ट आएगा आप देखना, ज़्यादा से ज़्यादा योग्य युवा उम्मीदवार जीत के आएंगे 22 के 22 वार्ड में। और हम भी रोहतक की जनता से अपील करते हैं युवाओं को मौका देना काम करें, ताकि युवा भाग के आगे काम करने का काम करें और आपके दुख सुख में आपके साथ खड़ा होके और आपके सामाजिक कार्य करवाने, विकास कार्य करवाने में आपके साथ खड़ा होकर अपना योगदान देने का काम करें। कब तक कार्यकारिणी घोषित हो जाएगी जननायक जनता पार्टी की? कार्यकारिणी नहीं है संगठन को लेकर, क्या कुछ तैयारियां हैं पार्टी की? मार्च के पहले हफ्ते में जननायक जनता पार्टी अपनी प्रदेश स्तर की कार्यकारिणी घोषित करने का काम करेगी। उसके बाद जिला स्तर पर, उसके बाद हल्का स्तर पर कार्यकारिणी का विस्तार करने का काम करेंगे। जननायक जनता पार्टी शीर्ष नेतृत्व ने सारा खाका तैयार कर लिया है। दुष्यंत जी मार्च के पहले हफ्ते में
डॉक्टर अजय सिंह चौटाला जी से विचार विमर्श करके प्रेस कॉन्फ्रेंस करने का काम करेंगे, उसी में कार्यकारिणी घोषित हो जाएगी। रहा हूँ और मैं तो एक ही बात कहना चाहूँगा कि जननायक जनता पार्टी ने मेरे को पार्षद बनाया था, तो दुष्यंत चौटाला जी के मार्गदर्शन में हमने बहुत काम किए। रैनकपुरा में चाहे शमशान घाट था, चाहे झज्जर रोड के मोड़ पे शौचालय था, चाहे सड़कें थी, चाहे धर्मशाला, सैनिक धर्मशाला 22 लाख रुपया था, तो जो भी सब उसका, तो हमने एक ही बात सीखी है कि जो निगम का चुनाव होता है वो भाईचारे का चुनाव होता है, वो किसी पार्टी का चुनाव नहीं होता। अब समय बदल गया, पार्टी अपना इंटरफेयर कर रही है, लेकिन जो मेरे विचार में और हमारे विचार में ये होता है कि जो निगम का चुनाव भाईचारे का चुनाव है, और भाईचारे के चुनाव में भी वे साथी आगे बढ़े जो कि जनता जनार्दन का काम जानते हो, जनता जनार्दन की सेवा करना जानते हो। तो जननायक जनता पार्टी ने उन साथियों को चुना है कि जो विनिंग भी हैं, और जैसे रिजल्ट आएंगे आप लोगों को दिखा भी दिया जाएगा कि इन साथियों की हमने मदद की, विनिंग भी हैं और वे जनता की सेवा भी करेंगे। ये नहीं है कि जीतने के बाद वो जनता की सेवा नहीं करेंगे। तो जननायक जनता पार्टी का तो एक ही पैमाना है कि जन जन का कार्य किया जाए, और नगर निगम में जो व्यापक तौर पर भ्रष्टाचार है उसको रोकने का काम भी जननायक जनता पार्टी से